तो कॉलेज और स्कूल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट में अंदर मेहनत होना चाहिए। मान लीजिए अगर किसी स्टूडेंट को अगर पहले से पता हो कि बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या वो 95 से ऊपर की परसेंटेज अचीव नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है सर, 100% ले आएगा। स्क्रॉल करते रहते हो, देखते हो, अरे उसने मेरी फोटो पे कमेंट करा या नहीं करा, अरे उसका मैसेज आया या नहीं आया, अरे यार उसने इसकी वीडियो पे क्यों कमेंट करा। कुछ बच्चे नेटफ्लिक्स चला रहे हैं, कुछ बच्चे स्नैपचैट चला रहे हैं। करना बंद कर दो। लगातार बार बार पानी की बूंद अगर एक शिला पे गिरती रहे टिप 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 तो पत्थर में सुराख कर देती है, इतनी ताकत है। हाय एवरीवन, दिस साइड शुभम शर्मा एंड वेलकम बैक अगेन टू दिस यूट्यूब चैनल शुभम शर्मा क्लासेस। तो जो बच्चा मेरे को नहीं जानता, जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है, तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि मैं हूं आपका शुभम भैया, जो आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो हो चाहे मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो हो, आपको दोनों टाइप की वीडियो प्रोवाइड करवाता रहता है। तो ये तो बात थी हमारे परिचय की। अब दूसरा जो हम मुद्दा उठाने वाले हैं वो है 10th क्लास साइंस के स्टूडेंट के लिए एक बेस्ट रोड मैप टू अचीव गुड मार्क्स इन साइंस इन सेशन 2024-2025। समझ रहे हो? तो आज हम बात करेंगे कि सर ऐसी क्या टेक्निक्स हैं जिनसे हम इस सेशन में साइंस के अंदर 95 से ऊपर की परसेंटेज प्राप्त कर लें। एवरेज स्टूडेंट के लिए है ये, कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए नहीं है कि सर एवरेज स्टूडेंट के लिए अलग है या फिर सर जो हमारे जो ईमानदार स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, जिनको हम चालू स्टूडेंट बोलते हैं, उनके लिए है। सभी के लिए बराबर टेक्निक है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज दिस, आप कहोगे सर दिस इज ए नोटबुक, बट मैं कह रहा हूं नो, दिस इज नॉट ओनली ए नोटबुक, इट इज ए की ऑफ सक्सेस फॉर 10th क्लास साइंस स्टूडेंट। इट इज 95% स्कोर फॉर 10th क्लास साइंस स्टूडेंट। आप कहोगे सर कैसे? तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोगों ने समर वेकेशन में पढ़ाई की है नहीं की, मेरे को उससे नहीं पता, आई डोंट केयर, बट मैंने पढ़ाई की है आप लोगों के लिए। इसमें मेरे पास 10th क्लास के कंप्लीट नोट्स, वे क्वेश्चन है PYQ जिन्हें कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो 5 सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं बच्चों से बोर्ड एग्जाम के अंदर। वो सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज इसमें मैंने लिख रखे हैं, जो आपको जल्द ही हमारे चैनल पर प्रोवाइड हो जाएंगे। अब जिसको समझना है वो हमसे जुड़ सकता है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि आपको हर नई चीज सही समय पर मिलती रहे। ये तो बात थी सर हम कहां से पढ़े, अब सर पढ़े कैसे, समझ रहे हो ना? तो मैं आपको सबसे पहले एक चीज बताना चाहता हूं कि रेगुलर प्रैक्टिस इज ओनली ए सिंगल की टू अचीव गुड मार्क्स इन साइंस एज वेल एज इन मैथ। मैथ और साइंस को क्या चाहिए? प्रैक्टिस चाहिए। समझ रहे हो? जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने पेज भरोगे, उतने आपके स्कोर हाई होते चले जाएंगे। आज का ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए सिर्फ जो ये सोचते कि हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सभी लोग कर सकते हैं। समझ रहे हो? इस जुलाई से हम टारगेट लगा के चल रहे हैं 9th और 10th का सिलेबस साइंस का शुभम शर्मा क्लासेस पर कंटिन्यू चल रहा है, रफ्तार पकड़ रहा है, जिसमें आपको इजी कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा रहा है और ये सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ये बात हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे दूसरी की, सर ऐसी कौन सी ट्रिक है एंड टिप्स हैं जिनसे सर हम अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं, हम अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो वही बात आपको मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले तो आप ये चीज हटा दीजिए कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कि आपका शुभम भैया आपको हमेशा बोर्ड के आगे नजर आता है, समझाता हुआ, लिखता हुआ, है ना। बट आज मैं यहां बैठा हूं क्यों? क्योंकि मैंने एक हफ्ते से नोट किया है कि यार बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर हमें है ना टिप्स एंड ट्रिक्स दो कि हम 10th क्लास बोर्ड के अंदर सर अच्छी तरह से फोड़ करा सके बोर्ड एग्जाम को। तो देखो, ये कोई इसका वो नहीं कि मैंने आपको घोल कर पिला दिया या आजू बाजू का ज्ञान आपके ऊपर लपेट दिया। भाई ये चीजें नहीं होने वाली। इस पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जिन्हें आप करोगे ना तो आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहली बात हमने यहां पर कर रखा है, सबसे पहली बात तो आप क्या करना है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम पैटर्न। कि देखिए, अगर आप कहीं पर जाना है, आपको यही नहीं पता कि मेरा रास्ता कौन सा है, मेरे को जाना कहां पर है, तो आपकी जो पॉकेट में कितना भी किराया डाल दो, आप पहुंच जाओगे, नहीं पहुंच पाओगे अपने डेस्टिनेशन पर, कभी नहीं पहुंच पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कहां जाना है। तो सबसे पहले कि एग्जाम पैटर्न है ना,
उसको जान लीजिए। वो आपको कहां से पता लगेगा? हमारे चैनल से, या जो बच्चा जहां से पढ़ रहा है तो टीचर से कमेंट कर सकता है कि हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या होता है सर, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आता है। ये चीजें हमने कंप्लीट वीडियो बना रखा है, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। कि आपको एग्जाम पैटर्न पता लग गया ना, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम पीरियड के अनुसार हमारा पेपर हमें कंप्लीट करके देना होता है। तो ये अगर आपको पता लग गया ना, तो आप आसानी से अंदाजा लगा पाओगे कि हमारा जो एग्जाम पेपर है, जो हमको आंसर शीट मिलेगी, वो हमें किस प्रकार से डिजाइन करनी है। उसके आपको एरोप्लेन नहीं बनानी, डिजाइन किस प्रकार से करनी है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग करो अपने एग्जाम पैटर्न को, एग्जाम क्वेश्चन पेपर नहीं, एग्जाम पैटर्न को, कि सर किस हिसाब से आता है, स्केड्यूल क्या होता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि मास्टर बन जाइए आप लोग। सर मास्टर कैसे बने? मास्टर इन एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। अब देखिए, आपको हर एक यूट्यूब चैनल पर यह सुनने को मिल जाएगा, सही बता रहा हूं, कि एनसीईआरटी कर लो बस, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। भाई ये बात गलत है जो आप कह रहा है कि एनसीईआरटी कर लो, उससे बाहर कुछ भी नहीं आता। देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी सही है, उससे बाहर कुछ नहीं आता, ये बात सही है। बट कई बार क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना बच्चों, वो बुक के बीच में से भी क्वेश्चन उठाकर दे देता है। आप याद करके गए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, लेकिन उसने क्वेश्चन कहां से दे दिया? बुक के बीच में से कहीं से भी उठाकर दे दिया। अब क्वेश्चन सेम है, लेकिन उसने घुमा फिरा कर दे दिया। आप लोग कैसे क्या करोगे? इसीलिए नोट्स होते हैं जो हमने बना रखे आप लोगों के लिए। तो नोट्स की कोई वैल्यू होती होगी, या सिर्फ एनसीईआरटी एक्सरसाइज कर ली बस कोटा पूरा हो गया, करके आ जाओगे? नहीं। हाँ, एनसीईआरटी है आपके लिए इंपॉर्टेंट, कर लीजिए उसको भी, बट उसके साथ साथ आपको नोट्स भी चाहिए। और कौन से नोट्स? ऐसे ही नोट्स नहीं, वे नोट्स जो हर बार एग्जामिनर एग्जाम में पूछता है, या स्कूल में टीचर पूछता है आपसे। समझ रहे हो? अगला पॉइंट हमारे पास निकल कर आता है कि प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है आपको। जैसे कोई बच्चा 10th क्लास में, अगर उसके पढ़ने की रुचि है कि हाँ मेरे को इन 30 बच्चों में से नंबर फर्स्ट का जो स्थान है, पोजीशन है, वो प्राप्त करनी है, तो क्या करेगा? वो देखेगा कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। चलिए, जो मेरे से जो बच्चा जुड़ रहा है उसको तो मैं बता दूंगा, लेकिन जो बच्चा नहीं जुड़ रहा है उसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि बेटा अगर तू नहीं जुड़ रहा है तो भी तेरे को चाहिएगा क्या? पीवाईक्यू चाहिएंगे, कि उनमें से क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है वो तेरे को चाहिएगा। समझ रहा है ना कि सर इस बार भी आ सकता है वो 2024-25 के सेशन में। तो उसके लिए आपको एक परफेक्ट शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में सर कितने क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं, कौन सा नोट्स हर बार रिपीट होता है। अब सर वो नोट्स मिल गया, उसका आंसर कहां से मिलेगा? समझ रहे हो ना? जो शुभम भैया यानी कि मेरे से जुड़ रहा है ना, उसको मैं गारंटी से बताता हूं कि 9th और 10th क्लास में इस बार हम सब मिलकर फोड़ कर रख देंगे, चाहे वो बोर्ड एग्जाम हो चाहे नॉन बोर्ड एग्जाम हो। बिल्कुल सिंपलेस्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और एनसीईआरटी की प्रत्येक लाइन हम कवर करते हैं। तो जो पढ़ना चाहता है ना, वही सब्सक्राइब करे, समझ रहे हो, और वही क्वेश्चन करे, वही आर्ग्यूमेंट करे, वही कमेंट करे। फोर्थ वन हमारे पास जो कमेंट, जो हमारा पॉइंट है, टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो हमारे पास है क्रिएट कंसाइज नोट्स। अब जैसे मैंने इसमें नोट्स बना रखे हैं ना, तो मैंने तो साफ सुथरे बनाए हैं क्योंकि मेरे पास टाइम था, 50 डेज था समर वैकेशन का। लेकिन आप लोगों के पास समय नहीं रहेगा कि सर सिर्फ नोट्स बनाएं या रिवीजन करें, या टीचर ने HW दिया, होमवर्क दिया वो करें। देखिए, आप नोट्स बनाओ, लेकिन कैसे? ऐसे नहीं कि सर सुंदर सुंदर राइटिंग करनी है, आपको गोल्ड मेडल नहीं लेना। आपको नोट्स बनाना है उस हिसाब से कि आप खुद समझ पाओ उस चीज को, कि जो मैंने जो लिखे हैं ना नोट्स, मेरे खुद को समझ में आ जाए, दूसरों को नहीं दिखाने, खुद को समझ में आ जाए बस। कई बच्चे ड्राइंग करते हैं, डिजाइन करते हैं प्यारी प्यारी, कुछ फायदा नहीं है, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम हमको बचाना है बच्चों। मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आया हूँ वो इस ऐसे नहीं लेकर आया उठा फिरा कर ऐसे लिया, नहीं। मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ उनको आप दिमाग में लगा के चलना कि सर ने क्या बोला है, हमारे भैया ने क्या बोला है। तो नोट्स बना के चलते रहिए, क्योंकि लास्ट में एक बच्चा क्या करेगा? पूरी किताब को देखेगा कहां से। एक बच्चा क्या करेगा? नोट्स उठाकर देखेगा बस, और एग्जाम में स्कोर किसके बढ़िया आएगा? नोट्स वाले के बढ़िया आएगा। श्योर सी बात है भाई, ये तो समझ रहे हो। अब नंबर 5 पर हमारे पास जो पॉइंट आता है वो हमारे पास है रेगुलर रिवीजन।
कई बच्चे क्या करते हैं, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, करते 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 365 डेज ऐसे निकल जाते हैं। उसमें 2 महीने की तो आपकी समर वैकेशन होगी, फिर आपकी सर वैसे कोई ओकेजन आ कोई हॉलीडेज आ गई है ना, विंटर हॉलीडेज आ गई, आपके पास टोटल टाइम 8 मंथ का होता है। उसमें आप क्या क्या कर सकते हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो नहीं समझ रहे, 240 डेज आपके पास रहते हैं, 240 डेज, 8 3 24, 240 डेज में आप क्या कर लोगे, आपको नोट्स बनाने और फिर उनका रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, कि आज पढ़ लिया तो सर कल नहीं पढ़ रहा है ना, ये करते हैं बच्चे। नहीं, आज पढ़ लिया कल भी पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, रेगुलर। जो देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, कंसिस्टेंसी इज मोस्ट पावरफुल वेपन फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी सिटीजन भी, कि हम जो काम लगातार करेंगे हम उसमें परफेक्ट हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, कि कोई बंदा कोई भी काम अगर परफेक्ट तरीके से और कंसिस्टेंसी उसकी रेगुलरिटी से कर रहा है ना, तो वो उस काम में मास्टर बन जाएगा। और इसीलिए मैंने कहा था आपको कि मास्टर इन एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस, क्योंकि उसमें नोट्स भी आपके शामिल रहते हैं, बस घुमा फिरा कर टीचर आपसे क्वेश्चन करता है। तो ये थे हमारे 5 पॉइंट, जो आपका एक मास्टर प्लान होने वाला है, रोड मैप होने वाला है, किसके लिए, 10th क्लास साइंस के स्टूडेंट के लिए, कि सर इस बार हमें कुछ करना है तो आपको ये करना पड़ेगा, इसको आपको अपनाना पड़ेगा। लास्ट में बच्चों में एक ही बात आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए आपने नॉन बोर्ड क्लासे कैसे कैसे करके पास कर लिया, टीचर ने आपको पास कर दिया, बट ये 10th क्लास है, बोर्ड एग्जाम है। अब जिस बच्चे, आप खुद सोच कर चलो कि आपके पेरेंट्स आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपके ऊपर पैसा लगा रहे हो, सीधी सी बात कहना चाहूंगा मैं तो आपके पास, है ना, कि वो आपकी फीस भर रहे हैं, तो आप उनको उस फीस के डबल करके दो वापस, तब आप अच्छे स्टूडेंट हो, एक अच्छे बेटे हो, अच्छी बेटी हो। मैं ये बात कहना चाहूंगा मेरे सभी भाई और बहनों से, कि अगर आप लोग सीरियस नहीं हो पढ़ाई को लेकर अब भी, तो फिर आप पढ़ाई छोड़ सकते हो। मैं आपको नेगेटिव पॉइंट्स नहीं बता रहा, देखिए रुचि लगाओ पढ़ने की, कि मेरे पास 10th क्लास है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, अपने माँ बाप का जो नाम है उसको रोशन करके दिखाना है, प्राउड फील करवाना है। और उसके लिए आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप शुभम भैया से ही पढ़ो, आपको जो टीचर अच्छा लग रहा है ना आप उससे पढ़ सकते हो, बट पढ़ो। ऑफलाइन क्लासेस आपकी शुरू हो जाएंगी जुलाई के अंदर स्कूल के अंदर, ठीक है, बट ऑनलाइन आप जिससे पढ़ना चाहते हो पढ़ो, लेकिन पढ़ो, मैं तो यही कहना चाहता हूं आपको। और जिसको हमारे चैनल पर समझ में आता है कुछ, सीरियसली आप समझते हो कुछ, है ना, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एज वेल एज डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ताकि आपके पास हर नई अपडेट सही समय पर पहुंचती रहे और आप ऐसे ही अपने लाइफ में स्ट्रगल करते रहो। स्ट्रगल नहीं करोगे तो आप कुछ नहीं मिलेगा, स्ट्रगल करते रहो, सक्सेस होते रहो। तो मिलते हैं अपने लेक्चर में, जो हमारे पास 10th क्लास और 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है उसमें। तब तक के लिए जय हिंद।